भाई सिवान हम आए हैं हमारे नेता हमारे पिता के नाम पर जो स्मृति मंच बनाया गया है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था सिवान में। उसी कार्यक्रम में शरीक होकर बिहार के हर एक जिले में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की जानकारी और जो आक्रोश स्वाभाविक तौर पर बिहार की जनता में है उससे तो हम लोग जा ही रहे हैं बताने के लिए, पर साथ ही साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कैसे विकसित बिहार का निर्माण किया जा सकता है उसकी जानकारी भी बिहार के कोने कोने में जाकर बिहार के लोगों को देने का हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, कहाँ पे? भाई ये गलत है ना, मैंने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया। तो बिहारी कहाँ जाएंगे? और कितना शर्मनाक बयान बिहार के शिक्षा मंत्री का है। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों में सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है वो लोग कि वो लोग बिहार के शिक्षक बन सकें। भाई अगर एक बार के लिए आपके बयान को मान भी लिया जाए तो कौन जिम्मेदार है भैया? 40 साल से लगभग 4 दशक से तो आप ही लोग सत्ता में है ना, तो क्यों बिहार के छात्रों को इतना सक्षम आप लोग नहीं बना सके लगभग इन 3.5 दशकों में कि वो बिहार के शिक्षक बन पाए? किस तरीके से बिहारियों का अपमान बिहार के ही नेता बिहार के ही मंत्री कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहारियों पर लाठी चलाकर उनको और बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें बिहार के लोगों में एक आक्रोश उत्पन्न कर रही है। भले अपने अहंकार में मुख्यमंत्री को अभी समझ में नहीं आए, पर पिछले चुनाव में भी बिहार की जनता ने उन्हें बता दिया था कि कितनी आक्रोशित है, तभी तीसरे नंबर की पार्टी वो बने थे। इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री की पार्टी संभवतः अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। 24 चुनाव की तैयारी करें, सारे विपक्षी एक ऊपर मीटिंग हुआ है पटना में, उसको लेकर भाई इसको लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से विपक्ष एक साथ तस्वीरें खिंचाने तो आ जाता है, पर उसके बाद अगली बैठकों के लिए जिस तरीके से मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, दो बार तारीखें बदली, हिमाचल की जानकारी थी, फिर बेंगलुरु की जानकारी थी, पता नहीं कब इनकी बैठक होगी। देखिए विपक्ष का एक साथ आना कठिन इसलिए भी है क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत है हर राजनीतिक दल की। ऐसे में किसी एक का नेतृत्व कोई स्वीकार करे, मुझे लगता नहीं है। सर आपने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ भी हो सकता है, क्या कारण मानता है सरकार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगा 5 साल का? भाई पहले तो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी बचा लें। जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री अपने नेता मंत्रियों से कभी मिलना जरूरी नहीं समझते थे, वो मुख्यमंत्री अपने सांसद विधायकों को घर पर बुला कर चाय नाश्ता कराकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ये डर दिखाता है मुख्यमंत्री जी का अपनी पार्टी में होने वाली टूट को लेकर। और ये टूट स्वाभाविक है भाई। जिन नेता जिन विधायक जिन सांसदों को बुला रहे हैं मुख्यमंत्री, 2019 के लोकसभा के चुनाव में इन्हीं सांसदों ने महागठबंधन के प्रत्याशियों को ही तो हराया था ना। 2020 में इन्हीं विधायकों ने महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराया था ना। आज आप दोनों एक मंच पर आ गए हैं, पर वो तमाम नेता तो अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल जनता दल यूनाइटेड के नेता विधायक सांसदों में है और वो आक्रोश भी है। मुख्यमंत्री तो जनता के बीच जाते नहीं, इन्हीं जनप्रतिनिधियों को जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है गलत नीतियों को लेकर। तो जो आक्रोश है, उस आक्रोश की वजह से बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। नीतीश कुमार चेहरा नहीं बने तो क्या पलटी मार सकते हैं फिर से? अरे भैया पलटी मारे नहीं मारे उससे हमको क्या लेना देना, पर ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी कितनी जरूरी है। भाई हर मुलाकात राजनीतिक पक्ष से ही नहीं देखनी चाहिए। आदरणीय हिना साहब जी के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उनकी सुपुत्री का निकाह था जिसमें मैं सम्मिलित नहीं हो पाया उस वक्त। तो ऐसे में उसी वक्त मैंने उनसे फोन पे मैंने कहा था कि जब भी मैं आऊंगा तो उनके यहाँ जरूर आऊंगा। पिछली बार जल्दबाजी में एक कार्यक्रम था, नहीं जा पाया। एक शिष्टाचार की मुलाकात है, उनसे जाकर मुलाकात करूंगा और अपना आदर उनको दूंगा। चर्चा होगी चुनाव को लेकर के, जैसा मैंने कहा हर चर्चा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखी जाए, जरूरी नहीं है। कुछ व्यक्तिगत संबंध होते हैं जो इन सब से ऊपर होते हैं।